हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। देख लेते हैं विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। विश्व के सभी मरुस्थल 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। 30 से 40 डिग्री के मध्य मरुस्थल होने का कारण पृथ्वी पर 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब वाला उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है, जहां हवाएं धरातल पर नीचे की ओर उतरती हैं। नीचे उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं करती हैं, फलस्वरूप इस क्षेत्र के भूभाग सूखे रह जाते हैं, जिससे मरुस्थल का विकास होता है। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। जल का वाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती है। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का विकास हुआ है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी जलधाराएं तथा महाद्वीपों के पूर्वी तटों में गर्म जलधारा का प्रवाह होता है। आगे देख लेते हैं मरुस्थल का वितरण एवं विशेषताएं। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग मरुस्थलीय है, जहां सहारा का मरुस्थल स्थित है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया तथा पश्चिमी सहारा। सहारा मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है और रात में गिरकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। फिर से देख लीजिए, सहारा मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है और रात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। नोटेड पॉइंट में सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। आगे देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां तथा छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। सहारा के कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाती है। भूमिगत जल कहाँ आ जाता है? सतह पर आ जाता है। वहाँ मरुद्यान बन जाता है। लोग इसके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से थोड़ा भी हो सकता है, असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक मरुद्यान है, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बेदुइन एवं तुआरेग चलवासी जनजाति सहारा मरुस्थल में रहते हैं। ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशु को पालते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास कहाँ है? प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में खनिज तेल मिलने के कारण, अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में खनिज तेल मिलने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से विकास हो रहा है। सहारा मरुस्थल में दो छोटे छोटे मरुस्थल हैं, लीबिया का मरुस्थल तथा नूबियन का मरुस्थल। आगे देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक कालाहारी मरुस्थल एवं दूसरा नामीब मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों में बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में ही स्थित है। आगे देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दो मुख्य मरुस्थल स्थित हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का मरुस्थल और सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल का उत्तरी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग मैक्सिको में स्थित है। आगे देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी 2 प्रमुख मरुस्थल हैं। आटाकामा मरुस्थल पूछा गया है और पेंटागोनिया का मरुस्थल, दोनों पूछे गए हैं। दक्षिण जैसे पूछ लिया जाएगा आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दोनों स्थित हैं, पेंटागोनिया और आटाकामा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। यह मरुस्थल चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। आटाकामा मरुस्थल में स्थित अरिका नामक स्थल दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल है। आटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है। आटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है। सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा है। आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल के निर्माण का कारण क्या था, देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक एंडीज पर्वत का विस्तार है। इस महाद्वीप में वर्षा एंडीज पर्वत के पूर्व में विषुवत रेखा के आसपास ही होती है और एंडीज पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र पूरी तरह सूखा रह जाता है। यानी यह क्षेत्र एंडीज पर्वत के वृक्ष छाया में पड़ता है, जो मरुस्थल निर्माण का कारण बनता है। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होने का कारण पेरू की ठंडी जलधाराएं भी हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। इस कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है। अतः ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग पूरी तरह से मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग कैसा है, पूरी तरह से मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन तथा शिम्पसन। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और दूसरा है गिब्बन, तीसरा है सिम्पसन, फिर आगे है बार्बटन, स्टुअर्ट। ये सारे जो है क्या हैं, मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के। काराकुम मरुस्थल और काईजीकुलम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील के पश्चिम में स्थित हैं। काराकुम एवं काजिलकुम दोनों के सम्मिलित रूप से तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। है ना, जो काराकुम और जो है काजिलकुम और काराकुम जो दोनों मिल जाते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। इसका उदाहरण है उष्ण मरुस्थल का। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स।
अभी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कैसा मरुस्थल था? यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल क्या है? आटाकामा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लाल सागर के उत्तर में अरब का प्रायद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। यह प्रायद्वीप पूरी तरह से मरुस्थलीय है। कौन सा? अरब प्रायद्वीप पूरी तरह से मरुस्थलीय प्रायद्वीप है। कैस्पियन सागर के दक्षिण ईरान में दस्त ए लुट एवं दस्त ए कबीर नामक मरुस्थल हैं। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप एक ऐसा मात्र महाद्वीप है, यानी यूरोप ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। आगे देखते हैं। प्रमुख मरुस्थल एवं संबंधित देश। मरुस्थल और संबंधित देश। सहारा का मरुस्थल अल्जीरिया, चाड से संबंधित देश कौन से हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरितानिया, मैक्सिको, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया व पश्चिमी सहारा। आटाकामा मरुस्थल के क्षेत्र कौन कौन से हैं? चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना। कालाहारी मरुस्थल के बोत्सवाना, नामीबिया व दक्षिण, फिर से देख लीजिए। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका। आगे देख लेते हैं। अरब सागर, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। आगे है गोबी का मरुस्थल। गोबी, मंगोलिया, चीन। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और गोबी से संबंधित क्षेत्र कौन सा था? मंगोलिया और चीन। ग्रेट विक्टोरिया से संबंधित क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया। पेंटागोनिया संबंधित क्षेत्र है अर्जेंटीना एवं चिली। थार से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? भारत, पाकिस्तान। तकला माकन किससे संबंधित है? चीन से। सीरियाई, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सीरियाई जो है, ये सीरियाई मरुस्थल जो है सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और इराक क्षेत्रों में फैला हुआ है, यानी इससे संबंधित क्षेत्र है। चिहुआहुआ मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है ग्रेट ब्रिटेन का संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। मोजावे का है, एक मिनट दिख नहीं रहा थोड़ा सा। मोजावे दक्षिण कैलिफोर्निया, इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है कराकम से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। फिर है लिबियान, उत्तरी अफ्रीका। लिबियान कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका, मतलब उससे संबंधित क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका है। रब आल खाली अरब, डेथ वैली कैलिफोर्निया। सिम्पसन गिब्सन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ओके फ्रेंड्स।